समांतर रेखाओं के संबंध में तथा समांतर रेखाओं के गुणों के संबंध में हमने काफ़ी चर्चा कर लिया है। अब हम अभ्यास 9B या एक्सरसाइज 9B के प्रश्नों को हल करना प्रारंभ कर रहे हैं। यहाँ पर इस सेशन में दो प्रश्नों को हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पर देखिए बेटा, प्रश्न संख्या 1 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि चित्र में चतुर्भुज ABCD का प्रत्येक कोण समकोण है। तो हमको सत्यापित करना है कि यह AB पैरेलल टू CD है और AD पैरेलल टू BC है। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है। ये रेखा गणित में हमेशा क्या दिया गया है, क्या सिद्ध करना है, इस चीज को हमेशा याद रखना है और उसी के अनुसार जो गुण पढ़ाए गए हैं उन गुणों का, नियमों का, सिद्धांतों का उपयोग करना है, तभी आप प्रश्न को हल कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चतुर्भुज ABCD है, चतुर्भुज ABCD, यह एक हमको चतुर्भुज दिया गया। फिर कह रहा है कि इसका प्रत्येक कोण समकोण है। इसका मतलब हुआ कि कोण A यह बराबर कोण B, यह बराबर कोण C और यह बराबर कोण D और प्रत्येक कितने के बराबर है? 90 अंश के बराबर है। अब इसके पहले हम लोगों ने चर्चा करके देख लिया है कि एक रेखा पर परस्पर लंबवत रेखाएं समांतर होती हैं। एक रेखा पर परस्पर लंबवत रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं, यह प्रॉपर्टी इस प्रश्न को हल करने में उपयोग में आएगी। अब यहां पर देखिए, यह DA या AD कोई रेखा है। AD रेखा पर यह AB और यह CD पर AB व CD इस प्रकार हैं। अब देखिए बेटा कैसी है। यहां पर देखिए, यह AB इज परपेंडिकुलर टू AD व फिर यह CD इज परपेंडिकुलर टू AD। अब यह क्या हो गया? यह दोनों रेखाएं AB और CD इस AB रेखा पर, देखिए यह AD रेखा है, इस AD रेखा पर यह रेखा और यह रेखा लंबवत है। क्यों है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि कोण A और कोण D यह कितने अंश के बराबर है? 90 अंश के। यह भी 90 अंश दिया गया है और यह भी 90 अंश के दिया गया है। तो दिस इंप्लाइज दैट AB पैरेलल टू CD हो गया। फिर देखिए बेटा, दूसरा कह रहा है हमको सिद्ध करना है कि AD पैरेलल टू BC। तो AD यह पैरेलल टू BC। अब यहां पर रेखा कौन सी है? रेखा हमारे पास AB है, यह रेखा है और इस पर यह रेखा AD और यह BC, दो रेखाएं इस पर लंबवत रेखाएं हैं। तो यहां पर देखिए, AB रेखा पर अब क्या हो रहा है? यह AD परपेंडिकुलर टू AB और यहां पर BC परपेंडिकुलर टू AB। क्यों ऐसा है? क्योंकि यहां पर
यह कोण ए और यहां पर यह कोण बी। कोण ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, कोण बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एक ही रेखा पर परस्पर लंबवत रेखाएं यह समांतर होती हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ए डी यह पैरेलल टू किसके हो गया, बी सी के। तो यह रेखा ए बी रेखा इस सी डी रेखा के समांतर होगी और ए डी रेखा यह बी सी रेखा के समांतर होगी। यह समीकरण 1 और 2 से। अब क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करते हैं, जिसमें कह रहा है कि पार्श्व चित्र में दो रेखाएं यल और यम जिसे तिर्यक रेखा टी बिंदुओं P और Q पर काटती है, यदि कोण 2 बराबर कोण 3 बराबर 90 अंश के हो तो सत्यापित कीजिए कि यह यल और यम यह दोनों समांतर रेखाएं होंगी। और फिर हमको बताना है कि कोण 1 और कोण 3 का योगफल कितने के बराबर होगा। तो अब तुरंत आपको समांतर रेखाओं के या रेखाओं के प्रगुण पर जाना है और उस प्रॉपर्टी का यहां पर इस्तेमाल करना है। अब देखिए बेटा, तुरंत ही कोण 2 बराबर कोण 3 यह बराबर 90 अंश यहां पर दिया गया है। तो अब कोण 2 बराबर कोण 3 बराबर 90 अंश यह क्या है, यहां पर यह संगत कोण के बराबर है। तो यदि संगत कोण बराबर हो, यदि संगत कोण बराबर होते हैं तो रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। तो अब यहां संगत कोण बराबर हो गए, इसलिए यल यह पैरेलल टू यम हो गया। जो पहली बात हमने निकालना था उस पहली बात को हमने पता कर लिया। अब दूसरा देखिए, दूसरे में कह रहा है कि कोण 1 और कोण 3 के योगफल को हमने प्राप्त करना है कि कितना इसका योगफल होगा। अब यहां पर देखिए बेटा, कोण 1 और 2 का योगफल कितने के बराबर होगा, कोण 1 प्लस कोण 2। यहां पर अब देखिए, यह ऋजु रेखा का या सरल रेखा का कोण है, तो यह कितने अंश के बराबर हो जाएगा, 180 अंश के बराबर हो जाएगा। तो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 अंश और यह कोणों के रैखिक युग्म से यह 180 अंश के बराबर हो गया। अब कोण 2 का मान हमको पहले से दिया गया है। कोण 2 बराबर कितना है, यह 90 अंश के है, इसलिए कोण 1 प्लस 90 अंश यह बराबर हो गया 180 अंश, या कोण 1 बराबर हो गया 180 अंश माइनस 90 अंश और यह बराबर कितना हो गया, 90 अंश के बराबर हो गया। तो यहां पर कोण 1 भी हमको कितना मिल गया, 90 अंश के बराबर मिल गया। अब देखिए, कोण 1 और कोण 3 का योगफल पूछ रहा है, तो यहां पर देखिए कोण 1 प्लस कोण 3 यह बराबर हो गया कितने के, यह हो गया 90 अंश प्लस 90 अंश, क्योंकि कोण 1 का मान मालूम हो गया, कोण 3 का मान मालूम है पहले से, और यह कितने के बराबर हो गया, यह 180 अंश के बराबर हो गया। तो यहां पर समांतर रेखाओं के प्रगुण का उपयोग करते हुए इस तरह से प्रश्न को हमने हल कर लिया। हैव अ नाइस डे।